अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और जैसे कि मैं अपने चैनल पर डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं कराची के फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की उनके जो प्रीलियम एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे जैसे कॉलेजेस के मैं उनके पेपर जो हैं वो अपलोड करते जा रहा हूँ, साथ में एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करते जा रहा हूँ ताकि आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से एक अच्छी प्रैक्टिस जो है वो होती रहे। तो आज मेरे पास जो है वो पाकिस्तान शिप ऑनर गवर्नमेंट कॉलेज जो बिग बॉयज़ कॉलेज है कराची में, तो उसके जो सेकंड ईयर है उसका केमिस्ट्री का पेपर मौजूद है, तो जिसको मैं यहाँ पर इस वक्त सॉल्व करूँगा। इसके एमसीक्यूज़ को स्पेशली मैं सॉल्व करूँगा। बाकी कंप्लीट पेपर जो है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे जो है वो डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको अपलोड कर लीजिएगा लिंक पर क्लिक करके, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार और मैं क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के केमिस्ट्री और इंग्लिश के सारे लेक्चर्स जो है वो अपलोड करता हूँ अपने इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है इसमें कि फर्स्ट राइबोफ्लाविन इस विटामिन डैश। जो जो है वो फ्लाविन कौन सा विटामिन है, तो इसमें बी तो लिखा हुआ है, विटामिन बी होता है। अब बी कौन सा होता है इसमें नीचे काफ़ी ब्लर है, तो मैं करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो असल में जो विटामिन B2 हमारे पास होता है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड राइबोफ्लाविन, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड है बेकलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड डैश। बेकलाइट किसका पॉलीमर है? फिनॉल का और साथ में फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग मिथानल भी कहते हैं। तो मिथानल और फॉर्मल्डिहाइड दे बोथ आर सेम थिंग्स। तो जब ये दोनों कंपाउंड्स पॉलीमराइज होते हैं तो बेकलाइट की फॉर्मेशन होती है। थर्ड है डाइपोलर चार्ज बट एन ओवरऑल न्यूट्रल आइन इज कॉल्ड। तो इसको ज़्यूटा आइन कहा जाता है, ए ऑप्शन। फोर्थ है इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास होता है दिस इज न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग जिस पर अक्सर जो बेशतर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है या जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, तो इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं है? तो BF3 एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है, चूँकि BF3 हमारे पास दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। फिफ्थ है ग्लाइकोजिन इज अ डैश। ग्लाइकोजिन क्या है इन चारों में से? तो ग्लाइकोजिन जिसको हम लोग जो है वो एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। तो ग्लाइकोजिन या एनिमल स्टार्च ये असल में दिस इज एक्चुअली अ पॉलीसैकेराइड, एक पॉलीमर होता है ग्लूकोज यूनिट्स का। सिक्स्थ है द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ कॉपर। कॉपर का इम्पोर्टेंट ओर हमारे पास है दिस इज मेलाचाइट। तो मेलाचाइट जो है वो कॉपर का एक इम्पोर्टेंट ओर है। सेवंथ है फैट्स आर एस्टर्स ऑफ। तो फैट्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड दिस इज अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, हैलोजन एसिड। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के जो सॉल्ट होते हैं, जो एस्टर्स होते हैं, वो हमारे पास फैट्स कहलाते हैं। एट्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू हाइड्राइड्स। इनमें से कौन से ट्रू हाइड्राइड्स है? तो आयनिक हाइड्राइड्स को ट्रू हाइड्राइड्स कहा जाता है। नाइन्थ है एन एलिमेंट हैविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दिस इज आई थिंक 2s2p3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एन एलिमेंट हैविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? आई थिंक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं। ये 2s2p3। तो यहाँ पर ये हमारे पास ग्रुप 5A का एलिमेंट है सेकंड पीरियड का, तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 10th एंजाइम्स यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए डायस्टेस जो है वो एंजाइम यूज किया जाता है। 11th है फर्टिलाइजर मेंटेन द पीएच ऑफ द सॉइल एट। तो फर्टिलाइजर मेंटेन रखते हैं सॉइल का पीएच किस एक पीएच पर? तो दिस इज एक्चुअली तो या तो न्यूट्रल होता है या तो फिर स्लाइटली अल्कलीन होता है, तो pH 7 to 8 मेंटेन रखते हैं, बी ऑप्शन। 12th है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर कॉल्ड डैश। ये हमारे पास कॉइनेज मेटल्स कहलाते हैं। ग्रुप 1B में ये हमारे पास मौजूद होते हैं कॉइनेज मेटल्स। 13th है द फ्लेम प्रोड्यूस बाय एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च गिव्स अ टेम्परेचर बिटवीन। तो काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, दैट इज 3000 to 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। 14th लिथियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। लिथियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो रोमल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ए ऑप्शन। 15th द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर, इसको हम अमोनल कहते हैं, एक्सप्लोजिव होता है ये। नेक्स्ट है मार्कोनिकोफ रूल इज एप्लीकेबल व्हेन HBr इज एडेड टू। कोई असिमेट्रिकल अल्कीन हमें ढूंढना है
उस पर ये एप्लीकेबल होगा। तो ये डी ऑप्शन में असिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए तो इस पर मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट है दिस केस इज यूज इन वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए हम इन चारों में से एसिटाइलिन, जिसको हम लोग इथाइन भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, इसको इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग पर्पस के लिए। तो आई थिंक ये सारे MCQs हो गए। बाकी ये सेक्शन B है, सेक्शन C है, इनके सारे लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं तमाम टॉपिक्स के बारे में। तो आप मेरी बाकी वीडियोस में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, रिएक्शंस किस तरह कंप्लीट करते हैं, रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये आप उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 215 2272। ठीक है, तो दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर, और आप मुझसे फिजिकल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो मैं पढ़ाता हूँ दुबई इल्म कोचिंग सेंटर में, जिसके कैंपसेस औरंगी टाउन में और नॉर्थ कराची और गुलशन इकबाल में मौजूद हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम्स के लिए। इंशाल्लाह आप सब अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज़।